दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत कुछ नए तरीके से करते हैं। तो क्योंकि आज से हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई का त्यौहार शुरू हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय गोगा पैया पाती ब्रास का फूल। तो दोस्तों ये वो गीत है जो इस पर्व पे छोटे छोटे बच्चे गुनगुनाते रहते हैं जब लोगों की डेलियों में फूल डालने जाते हैं। तो दोस्तों आज के जो पर्व है हमारा, जो आज से शुरू हो रहा है उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसको कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आज संक्रांति है और आज संक्रांति से लेके और 8 गते तक इस पर्व को मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। तो छोटे बच्चे पहले कल रात की शाम को खेतों में जाके फ्योली, बुरांस, पैया और आड़ू, नाशपाती, तरह तरह के फूल इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भर देते हैं और ताज़ी ताज़ी फूल कल शाम को अपने घर के बाहर रख देते हैं। घर के बाहर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि घर के अंदर थोड़ा गर्मी होने से फूल मुरझा जाते हैं, तो ताकि फूल ताज़े रहे इसलिए इसको घर के बाहर रखा जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी माना जाता है हमारे गढ़वाल में कि घर के अंदर ले जाने से फूल जूठे हो जाते हैं और जूठे फूल हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हम फूल घर के बाहर रखते हैं। और यहाँ पे जो फूल होते हैं वो कोणजी पे होता है, जो रिंगाल की टोकरी होते हैं उस पर फूल भरे जाते हैं और बच्चे अपनी टोकरी लेके सबके घरों में फूल डालने जाते हैं। तो अगले दिन सुबह बच्चे वो फूल की कोणजी को लेके घोगा माता के पास जाते हैं, क्योंकि एक घोगा माता की डोली भी बनाई जाती है। और सुबह 5 बजे उठ के सारे बच्चे घोगा माता के पास जाते हैं और उनकी पूजा करके उनकी डोली कंधे पे उठा के सबके घरों में जाते हैं और उनके साथ साथ छोटे बच्चे अपने फूलों की कोर्जी लेके सबके घरों में थोड़ा थोड़ा लोगों के दरवाजे पे फूल रख देते हैं और पूरे माहौल को बहुत ही पवित्र और खुशबूदार बना देते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो दुश्मन भी एक हो जाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी के घरों को नहीं छोड़ते हैं, वो सबके घरों में फूल रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में खुशहाली आए। तो इस तरह से हमारे लोक पर्व को मनाया जाता है। तो अब रही बात कि इसे क्यों मनाया जाता है, तो इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं, हमारे उत्तराखंड की लोक कहानियाँ हैं। तो इनमें से एक दो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे पहाड़ों की खूबसूरत सुबह को देखिए और ये देखिए कि कितने बजे फुलारी छोरों को उठना पड़ता है फूल डालने के लिए। तो आप सबसे पहले देखिए और डोली के दर्शन करिए। वीडियो में जिसका मेन रोल है ये तो अभी उठा ही नहीं, फूल तो इसी ने डालने हैं, मतलब बच्चे ने तो फूल डालने हैं। लीजिए बेटा उठो, तैयार हो जाओ बेटा, अभी फूल नहीं डालने ना, कर दो, छोई कर छोई कर छोई कर। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। फूल नहीं डालने, गोगा माता नहीं बनाना। हाय करो, हाय करो। चलो चलो सोई करो, सोई करो। दोस्तों यहाँ से हमारे फुलारी बच्चे आ गए हैं, अब ये यहाँ से आएंगे और हमारे घर में भी फूल डालेंगे। तो इनके साथ प्रीसु भी जाएगी। एक बगड़ी हुन पड़ी जो
नमस्ते। हो नहीं छन तुमने फुलारे? तुम पापा भी रोने गए? नहीं रोने गए? बेटा आपके फूल कहाँ हैं? फूल की कौन सी कहाँ है? दीदी लोगों के साथ आप भी जाओ। काची चलो इनके साथ चलो। चलो आप भी रखो फूल। तेरे फूल कहाँ है बेटा? बेटा तेरी कुंजी कहाँ है? प्रीशु तेरे फूल की कुंजी कहाँ है? दीदी पैसे ये दारू भी देने आएगा। पैसे दे बेटा। मारा करना आता प्रणाम कर। प्रणाम भी करो, माला आज करो बेटा। मारा का प्रणाम करो। चलो प्रीशु आप भी जाओ। आप भी जाओ। तू भी जाएगी प्रीशु इनके साथ? कल से तू भी जाएगी, ठीक है प्रीशु? कल से आप भी जाओगे, ठीक है? तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बहुत समय पहले की बात है, जब राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था। तो उस टाइम यहाँ के भी जो राजा होते थे, तो उन्हीं में से किसी एक राजा की कहानी है। तो कहते हैं कि एक राजा था और उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी और उनकी सिर्फ एक रानी थी। पहले ज़माने में तो राजाओं की बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, लेकिन उस राजा की एक ही रानी थी और उनसे उनकी सिर्फ एक बेटी थी। तो वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों ने राजा को ये भी कहा है कि आप दूसरी शादी कर लो, आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है, राज चलाने के लिए एक बेटा तो होना ही चाहिए। लेकिन राजा ने किसी की बिल्कुल भी नहीं सुनी और उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार दिया, उसे खूब पाला और बड़ा किया। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होती गई वो और भी ज़्यादा सुंदर होती गई और उसे अपनी प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था, उसे फूलों से बहुत प्यार था। पर जो पेड़ हैं चारों तरफ की जो हरियाली है उस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। तो वो हमेशा अपना पूरा दिन अपने बगीचे में गुजारा करती थी, पेड़ों के नीचे फूलों के पेड़ पे दिन भर रहती थी और पक्षियाँ और जंगल के सारे जानवर उसके दोस्त हुआ करते थे। तो धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और राजा को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तो राजा सोचने लगा कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करनी चाहिए। तो एक दिन राजकुमारी अपने बगीचे में खेल रही थी और अचानक से वो बेहोश होकर गिर गई। तो तभी वहाँ पे जो उसके साथ में और माली लोग थे, तो उन्होंने राजा को बुलाया और बोला कि राजकुमारी बेहोश हो गई है। तो राजा और रानी की तो हालत ख़राब हो गई। होता है ना, जब अपना बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप पे क्या गुजरती है। तो वो बेहोश होके गिर गई और सारे लोगों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी फिर भी नहीं उठी। राजा और रानी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे राज दरबार में पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी इनमें से हमारी राजकुमारी को होश में ला सकता है तो हम उन्हें ढेर सारा इनाम देंगे। तो ये घोषणा की गई और
बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन किसी से भी राजकुमारी के होश में नहीं ला पाया कोई भी राजकुमारी की। तो एक दिन अचानक से एक बहुत ही सुंदर युवक आता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी को होश में ला सकता हूँ, पर उसके बदले में मैं जो चाहूँगा वो आप मुझे दोगे। तो राजा और रानी ने खुशी खुशी कहा कि अगर आप मेरी बेटी को होश में ला सकते हैं तो आप जो बोलोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो वो बहुत ही सुंदर राजकुमार जैसा लग रहा था, बहुत ही सुंदर था, और उसने अपनी बांसुरी बजाई और धीरे 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 बांसुरी की धुन सुन के जहाँ पे राजकुमारी थी उसके चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे थे, जो बहुत ऐसे यही वाला सीज़न था, फूलों वाला सीज़न था, तो फूल सारे गिर के राजकुमार के ऊपर गिर गए। पक्षियाँ जो उसके दोस्त थे वो उस बांसुरी की धुन को सुनकर उसके पास आ गए और धीरे 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 राजकुमारी की आंखें खुल गई, और आंखें खुलते ही उसने देखा कि मेरे मम्मी पापा मेरे सामने हैं। उसने कहा कि मम्मी मैं सुबह से यहीं पे हूँ। तो राजा और रानी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उनको उनकी बेटी वापस मिल गई, और देखते ही देखते राजकुमार गायब हो गया, और फिर सब लोग उसको ढूंढने पे लग गए। आखिरकार वो राजकुमार सामने आ ही गया, और राजा ने कहा उसे कि अब तो आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने हमें हमारी बेटी लौटाई है, तो आपसे अच्छा वर हमारे बेटी के लिए और कोई नहीं हो सकता। तो खुशी खुशी और राजा ने अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से की थी, और वो दिन था संक्रांति, यानी कि आज से वो संक्रांति के दिन से लेके आठ दिनों तक उसकी शादी की रस्में चली थी, और सब जगह खुशी का माहौल था। और राजा ने सारे बच्चों को सबके घरों में फूल भेजने को कहा था, फूल डालने को कहा था कि मेरी बेटी की शादी है। तो 8 दिनों तक उन्होंने धूमधाम से राजकुमारी की शादी कराई थी। तो माना जाता है कि उन्हीं दिनों से अभी तक जो है वो फूलदेई के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को और सुना। दोस्तों दूसरी कहानी मैं आपको दूसरी वीडियो में सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे इस उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है और आज से ही शुरू हो रहा है, तो 8 दिन तक तो ये त्यौहार चलेगा। तो 8 दिन में मेरी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो अभी सारी कहानी आज ही सुनाऊंगी, तो फिर कल की वीडियो में आप लोग क्या सुनोगे? तो जो कल की वीडियो होने वाली है उसमें मैं फ्यूली का जो फूल होता है, जो लोक पर्व है, उसमें सबसे अहम भूमिका फ्यूली का फूल ही निभाता है। तो फ्यूली का फूल, उसका नाम फ्यूली क्यों पड़ा है और इतना ज़रूरी क्यों है वो फुलारी छोरों के लिए, तो ये वाली कहानी मैं कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों अगर ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनना और हमारे उत्तराखंड के लोक पर्वों को देखना आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करो, मेरी वीडियो देखो। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना, और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में और फ्योले की कहानी के साथ। तब तक ले मेरे चैनल में बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।